या ये सर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है? हम्म। चलो, तो अपन आज पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, अपन पढ़ेंगे यानी इवोल्यूशन की अलग अलग थ्योरी आई थी। फर्स्ट अपन जब याद करो, हम लोग जब फर्स्ट पढ़ रहे थे, जितना भी हमने चालू किया वो हमने स्टार्ट किया था ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन लास्ट में ख़त्म हुआ था। ओरिजिन के बाद हमने कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। ठीक है, पूरा ओरिजिन ख़त्म करके, है ना, कुछ कुछ साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कुछ अलग अलग थ्योरी दी थी। लेकिन ये वाली थ्योरी प्रॉपर ह्यूमन या फिर ऑर्गेनिज्म बेस्ड थी, या फिर मैं बोलूँगा थ्योरी ऑफ क्या लिखेंगे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन होगा। ठीक है, यानी एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। अभी तक जो इवोल्यूशन पढ़ रहे थे हम मॉलिक्यूलर के बेसिस पे पढ़ रहे थे। ठीक है, अब अपन किसके कौन सा पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुआ है इसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक थ्योरी थी जिसको किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। इसीलिए इस थ्योरी का नाम पड़ता है लेमार्किज्म। ठीक है, क्या नाम पड़ता है? लेमार्किज्म। ठीक है, अब लेमार्किज्म ये फर्स्ट थ्योरी थी, और इसकी फर्स्ट थ्योरी ये बोलती है, इसकी फर्स्ट थ्योरी ये बोलती है कि हम कोई भी चीज़, इसकी थ्योरी बोलती है कि हर एक चीज़ क्या होता है, इनहेरिट होता है। क्या होता है? इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे करते हैं, इनहेरिटेंस होते हैं। और इनहेरिटेंस होते होते वो चीज़ों को क्या करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं। क्या करते हैं? एक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एक्वायर्ड। ये लाइक क्या बोलना चाहता है? ठीक, अब देखो लेमार्क ने क्या बात बोला। लेमार्क ने फर्स्ट ये इसका ना यही वाला लाइन याद रखना, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब ये बोलता क्या है उस पर ध्यान देना। लेमार्किज्म ये बोलता है कि जब आपकी बॉडी, ठीक है, आपकी जो बॉडी होती है जब किसी भी चीज़ को अडेप्ट करती है ना, अडेप्ट करती है, जब कोई बॉडी अडेप्ट करती है, अडेप्ट करने के बाद वो कुछ समय तक रहती है ना। जैसे मैं सनलाइट के पास गया तो कुछ देर तक मेरा हाथ क्या करेगा, ब्लैक हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूअस 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 कहाँ पे रहूँ, सनलाइट में ही रहने लग जाऊँ, तो मेरा हाथ क्या हो जाएगा, धीरे 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 ब्लैक, यानी मेरे अंदर पूरा पिगमेंट डेवलपमेंट हो जाएगा, और मैं पूरा प्रॉपर क्या हो जाऊँगा, किस कलर का, काले कलर का हो जाऊँगा। समझ में आ रहा है ना? तो लेमार्क ने ये बोला कि शायद जिस तरीके से हम धूप में रहने पे काले पड़ जाते हैं, सेम वैसा ही क्या होता होगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर, है ना। फर्स्ट लिख देता हूँ, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या फिर अफेक्ट। फर्स्ट यानी किसी भी इन्वायरमेंटल अफेक्ट से या फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस से, इन्वायरमेंटल चेंजेस से, इन्वायरमेंटल चेंजेस से क्या होगा, हमारी बॉडी खुद को क्या करेगी, चेंज कर लेगी, है ना। और ये चेंजेस इन्वायरमेंटल के बेस पे, जैसे मैं अभी बोला कि मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, सनलाइट में रह रहा हूँ, सनलाइट में रहने के कारण धीरे धीरे क्या हो गया, मैं पूरा पूरा काला पड़ गया। ठीक है, ये किसने बोला, लेमार्क ने बोला। ठीक है, इसको समझाने के लिए लेमार्क ने बोला कि यार दूसरा ये तरीका है, यानी ये इंटरनल फोर्स से हो रहा है, तो ये इसने एक और नाम दिया, क्या हो सकता है ये, इंटरनल वाइटल फोर्स। इसने बोला कि दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, इंटरनल वाइटल फोर्स। आप किसी भी चीज़ को, आपकी ऑर्गन किसी भी चीज़ को करने के लिए क्या कर रही है, अपना फॉर्म को चेंज कर रही है। लाइक अगर मानो, आपको मस्त चीज़ बताता हूँ,
अगर आपकी 2 किडनी है, दोनों में से एक किडनी गलती से खराब हो जाए तो दूसरी किडनी क्या रहती है, क्या होती है? याद रखना, 2 किडनी में से एक किडनी खराब हो जाती है तो एक किडनी का साइज अपने आप बड़ा हो जाता है। पता है? पता था? नहीं, है ना? ये चीज़ होता है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि किसी फोर्स के कारण, किसी रीज़न के कारण हमारे बॉडी में होने वाले नथिंग, कोई सा भी चेंजेस क्या हो जाएगा, वो किसके अंदर आ जाएगा? लैमार्क थ्योरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है? नथिंग कोई सा भी, है ना? उसके बाद एक और बोल सकते हैं, वो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, एक इंटरनल वाइटल फोर्स हो गया, और कोई सा बन सकता है क्या? 2 ठो? 2 ठो काफ़ी है, क्योंकि देखो 2 ही चीज़ तो है, या फिर अंदर से फोर्स लग करके चीज़ें चेंज होंगी या फिर बाहर किसी फैक्टर के कारण होंगी। ठीक है? नहीं, कुछ खाने से क्या होगा, कुछ खाने से कैसे चेंजेस आ जाएगा? हाँ, हम फोर्स डेवलप कर सकते हैं, लेकिन खाने से तो इंटरनली चेंजेस आएगा ना। ठीक है? लाइक अब मैं 2 चीज़ बताता हूँ। अगर आप प्योर नॉन वेजिटेरियन बन जाओ तो एक समय बाद आपका जो कोलॉन होगा वो छोटा हो जाएगा, राइट? हम लोग क्या होते हैं, हम ओमनीवोरस हैं, यानी नॉन वेज वेज दोनों खाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते कि हम सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज खा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करते। हमारे नॉन वेज में भी प्याज का तड़का रहता है ना? क्योंकि हम ओमनीवोरस हैं, राइट? तो हमारा जो इंटेस्टाइन है वो क्या है, थोड़ा लॉन्ग है, और लॉन्ग किसका रहता है? एक वेजिटेरियन जो एनिमल्स रहते हैं जनरली उनका रहता है। ठीक है? तो ये 2 रीज़न याद रखना। लैमार्क ने क्या बोला था? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब इसी के बेस पे, यानी मैंने क्या बोला, अगर इन्वायरमेंट फैक्टर इतना ज़्यादा हो जाए कि ये ब्लैक है मेरा कलर, तो मेरे जो बेबी होंगे उसका भी कलर क्या होगा? ब्लैक होगा। समझ में आया? यानी मैं धूप में इतना ज़्यादा हूँ कि मैं काला हो गया, और अब इतना ज़्यादा काला हो गया, अब मेरे जो बच्चे हो रहे हैं वो भी काले 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 कलर के होंगे। ऐसा किसने बोला? लैमार्क ने बोला। तो साइंटिस्ट लोग बोले हाँ ठीक है, आपने थ्योरी दिया है, सही दिया होगा। ठीक। इंटरवाइटल फोर्स क्या बोला? जैसे सेम, अगर एक किडनी खराब हो जाए और दूसरी किडनी का साइज़ क्या हो जाता है? बढ़ जाना, यानी एक फोर्स जनरेट हो रहा है जिसके कारण वो चीज़ क्या हो जा रही है? ग्रोथ हो गया है। अच्छा, तो उस टाइम, ये तो मेरा एग्जाम्पल था, लेकिन उसी टाइम बोला गया लैमार्क को कि भैया आप अपना एग्जाम्पल दे दो। तो लैमार्क का एग्जाम्पल अलग था, याद रखना। मेरा एग्जाम्पल तो हम अभी के टाइम का था। लैमार्क का एग्जाम्पल ये था, लैमार्क का एग्जाम्पल था जो आप लोग अपने बुक में पढ़ोगे, वो क्या था? जिराफ। क्या था? क्या था? जिराफ। जिराफ का नेक। ठीक है? लैमार्क ने बोला क्या, एक जो जिराफ था ना वो छोटा सा था बेचारा, लेकिन जैसे जैसे पेड़ प्लांट्स की हाइट क्या हो गई, बढ़ते चले गई, तो इसको क्या करना पड़ा? इसको खाने के लिए दौड़ना पड़ा। ठीक है? इसको खाने के लिए दौड़ना पड़ा। जैसे ये खाने के लिए इसको करता तो इसका शरीर तो नीचे रहता, लेकिन गर्दन को ये ऊपर उठाने लग गया। जब ये गर्दन को ऊपर उठाने लग गया तो ये क्या पड़ा? फोर्स, इंटरनल वाइटल फोर्स। ये फोर्स के कारण ये हल्की सी गर्दन लंबी हुई। अब पेड़ और बढ़ा, ये और भी ज़्यादा ऊपर हुआ और फिर से गर्दन बड़ी हो गई। तो धीरे 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 क्या क्या हो गया? इसका लेंथ बढ़ता गया। किसका? जिराफ का लेंथ बढ़ता गया। ठीक है? दूसरा, और इसने क्या दिया एग्जाम्पल? स्नेक का। क्या दिया? स्नेक। अब ये जो थे कौन? लैमार्किज्म। वो कहाँ, वो किस चीज़ से बिलोंग करते थे? वो गॉड्स पे बिलोंग करते थे और वो जीसस को मानते थे, है ना? इस वजह से उन्होंने क्या थ्योरी दिया कि जो स्नेक होता है ना, स्नेक के पहले क्या हुआ करते थे? हाथ हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे उस हाथ का यूज़ कम होने लग गया, क्योंकि वो ज़्यादातर किससे चलता था? लेट के चलता था, है ना? तो हाथ का यूज़ कम होने लग गया और धीरे धीरे हाथ क्या होने चलने लग गए? डिसअपियर, और हाथ खत्म। ठीक है? तो इसने बोला कि स्नेक के पास क्या था? हाथ था, बट अभी क्या हो गया है? स्नेक, जो हिंद लिम्ब था स्नेक के पास, वो डिसअपियर हो गया। क्या हो गया? डिसअपियर हो गया, यानी वो क्या हो गया?
स्नेक के पास जो हिंद लिम्ब थे वो कैसा हो गया, डिसअपियर, यानी धीरे धीरे वो गायब हो गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एक और थ्योरी निकल के आती है, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरा क्या, जिसका यूज़ होगा, यानी यूज़ एंड डिसयूज़। समझ में आया? यानी तुम जिसका यूज़ करोगे वो तो रहेगा, जिसका तुम यूज़ नहीं करोगे वो नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? समझ में आ गया? फर्स्ट लेमार्क ने क्या बोला कि हर कैरेक्टर इनहेरिटेड होगा, हर कैरेक्टर एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में पास हो जाएगा, पहला। इसी लाइन के बेस पे कि ये इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी जो भी एक्वायर करेगा कैरेक्टर वो क्या होगा, इनहेरिट हो जाएगा। अब एक्वायर्ड कैसे एक्वायर्ड होगा, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट या फिर कोई भी चेंजेस आएगा इन्वायरमेंट में, जिसके कारण उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और वो चेंजेस उसके बेबी के अंदर में भी जाएगा, प्रोजेनिस में। इंटरवाइटल फोर्स, जैसे जिराफ एक फोर्स के कारण अपने नेक को लंबा कर लिया, सेम वैसे ही इंटरनल वाइटल फोर्स के कारण अब जो जिराफ का गर्दन लंबा हुआ है वो उसके बेबी में जाएगा, और उसका भी गर्दन लंबा उसके बेबी में जाएगा, उसका भी गर्दन क्या हो जाएगा, लंबा, नेक। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब यूज एंड डिसयूज, जैसे सांप का हिंद लिम्ब यूज नहीं कर रहा था तो वो क्या हो गया, डिसयूज, और जो काम कर रहा था वो क्या हो गया, यूज, है ना। डिसयूज और यूज के बेस पे इन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी दे दी, कौन, लैमार्किज्म। लेकिन लैमार्किज्म एक परफेक्ट थ्योरी नहीं थी, इसी वजह से इसको क्या कर दिया गया, कैंसल। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, कैंसल। अपन इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे क्या, दूसरा क्या बोलेंगे, न्यो लैमार्किज्म। ठीक है, न्यो लैमार्किज्म। न्यो लैमार्किज्म क्या बोला, न्यो लैमार्किज्म जो उसने बोला था, किसने, लैमार्किज्म ने बोला था, इसको जस्ट उल्टा कर दिया। उसने बोला नॉट टेंस, क्या लिखा था उसमें मैं, और नॉन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, इसने क्या बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं होता। नियो लैमार्किज्म ने बोला नहीं ऐसा नहीं होता, जो तुम बोल रहे हो मैं वो मान सकता हूँ, लेकिन 100% वो यूज होता ही नहीं। फर्स्ट अभी तुमने ही बोला, तुमने ही कहा कि क्या होता है, इन्वायरमेंटल चेंज होने से क्या होता है, इन्वायरमेंटल चेंज आने से, ठीक है, इन्वायरमेंटल चेंज आने से क्या हो जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं, है ना। ऑर्गेनिज्म में क्या आते हैं, चेंजेस, और वो पास होता है किसमें, प्रोजेनी में। किसमें पास होता है, प्रोजेनी, राइट, प्रोजेनी में पास होता है। ऐसा किसने बोला था, लैमार्किज्म, है ना। अब इसी का एग्जाम्पल उसने क्या दिया, अभी जो मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ। अभी हमने स्किन की बात की थी, क्या बात की थी, स्किन की बात की थी, राइट। अब स्किन में क्या है, स्किन में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो फादर होते हैं वो कैसे, किस कलर के होते हैं, मान के चलो किस कलर के हैं, थोड़े से ब्लैक है मान के चलो, ठीक है ना। और मदर भी क्या है, हल्की सी ब्लैक कलर की है, लेकिन बेटा जो कैसा निकल रहा है, एकदम किस कलर का, व्हीट के फॉर्म का निकल जा रहा है ना, व्हीट कलर्स का निकल जा रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी बेटे के अंदर जो कैरेक्टर आ रहा है वो कैसा आया, वो काला तो नहीं आया ना, है ना। यानी न्यो लैमार्किज्म सिर्फ इतना बोलता है कि इन्वायरमेंटल से होने वाला इफेक्ट वो तुम्हारे तक ही सीमित है, वो आगे प्रोजेनिस में नहीं जाने वाला, ठीक है, समझ में आया। उसने ये भी रोका
दूसरा उसने ये बोला जो तुम ये बोल रहे हो ना, यूज एंड डिसयूज, क्या बोल रहे हो, यूज एंड डिसयूज, तो तुम, इसने क्या किया, एक वो लिया, एक एक्सपेरिमेंट किया रैट के टेल पे, है ना, रैट के टेल पे इसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसको क्या कर दिए गए, फर्स्ट टाइम टेल को कट कर दिया गया, क्या किया गया, टेल को कट, और उससे प्रोजेनिस बनाए, क्या बना दिए, प्रोजेनिस। अब फिर जो रैट हुआ उसका भी क्या कर दिए, टेल को कट कर दिए, फिर जो प्रोजेनिस हुआ यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फिर जो रैट हुआ उसके भी टेल को क्या कर दिए, कट कर दिए, फिर जो प्रोजेनिस हुआ फोर्थ, उसके भी टेल को क्या कर दिए, कट कर दिए। लेकिन बार देखो, मैं माउस का क्या किया, काट दिया, सरवाइव करने के लिए छोड़ दिया, उसकी जो प्रोजेनिस आई उसको भी काटा, यानी जो टेल था वो तो यूज ही नहीं हो रहा है, यानी उस जनरेशन में यूज नहीं हुआ, उसके नेक्स्ट जनरेशन में, उसके नेक्स्ट जनरेशन, उसके नेक्स्ट जनरेशन में, जब टेल का यूज ही नहीं हो रहा है तो बेबी कैसा होना चाहिए था, टेल लेस होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, नहीं। इस चीज को देते हुए नियो लेमार्किज्म ने बोला कि देखो भैया, लेमार्क भैया आपने कहा थोड़ा सा लिजार्ड, वो तो रीजनरेशन है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो इन्वायरमेंटल गलत, ये गलत। अब वाइटल फोर्स का क्या है, अब वाइटल फोर्स इसने बोला इंटरनल वाइटल फोर्स। अब इंटरनल वाइटल फोर्स को इन्होंने कैसे समझाया नियो लेमार्किज्म ने, उन्होंने बोला देखो यार, ये मेरा एग्जांपल है, तो देखो यार बात तो सही है, लेकिन अगर मैं तुम्हारा एक किडनी काट दूं और दूसरा किडनी जिंदा रहूं तो तुम्हारा एक किडनी बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे जो बेबी होंगे उसके अंदर तो 2 ही किडनी रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे अंदर एक किडनी बड़ा है तो बेबी के अंदर भी एक किडनी रहेगा, वो बड़ा रहेगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। तो इस चीज़ से इंटरनल वाइटल फोर्स को भी इसने क्या किया, कैंसल कर दिया। अब जब इन्होंने सभी को कैंसल कर दिया, ठीक है, सभी को क्या कर दिया, कैंसल कर दिया, तब क्या निकल के आया सामने कि भैया तो सही क्या है बताओ। तो नियो लेमार्किज्म ने सही के लिए एक चीज बोला, बता रहा हूं, लेमार्किज्म ने सही बोला क्या कि देखो, लेमार्क ने जो बोला सब सही नहीं था, बट उसकी बातें कहीं ना कहीं सही जा रही थी। अब सही जब जा रही हैं, पूरी तरीके से तो गलत नहीं हुआ लेमार्क, इसलिए तो अपन पढ़ रहे हैं, तो लेमार्क गलत नहीं था। इसी चीज को नियो लेमार्क ने बोला कि देखो, जो लेमार्क भाई साहब थे, कौन, लेमार्क भाई साहब थे, उसकी थ्योरी क्या थी, राइट, बट नॉट प्रूव्ड, कंप्लीटली प्रूव्ड। ठीक है, इसके लिए इन्होंने एक मस्त चीज दी, उन्होंने बोला, देखो उन्होंने क्या बोला, अगर कुछ भी चेंजेस, अगर जर्म सेल, ठीक है, या उसके जेनेटिक मटेरियल तक पहुंच जाए, तब जाकर के ऑल allowed, all changes पॉसिबल होगा। ठीक है, कैसा होगा, जब कहाँ पे पहुंच जाए, जो भी चेंजेस जेनेटिक मटेरियल के पास पहुंच रहा है, यानी जब तक जेनेटिक मटेरियल के अंदर जाके चेंजेस नहीं आएगा
तब तक वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। ऐसा कौन बोला? नियो लेमार्किज्म। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? उसको कल पढ़ा चुका हूँ मैं। हाँ ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यानी यहाँ पर जोर किसको दिया गया? जर्म सेल में होने वाला चेंजेस। यानी नियो ने क्या बोला कि जर्म सेल में अगर चेंजेस आएंगे तभी कोई चेंजेस मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई, कौन सा? तीसरा, जिसका नाम था डार्विन। क्या था? डार्विन। अब डार्विन की थ्योरी को डार्विनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, डार्विन की थ्योरी को क्या बोलते हैं? डार्विनिज्म भी बोलते हैं। और इस थ्योरी के हिसाब से, अब ये थ्योरी पता है इनकी थ्योरी क्या थी? इनका थ्योरी था नेचुरल सिलेक्शन। नहीं, इसकी थ्योरी थी क्या? नेचुरल सिलेक्शन। चलो इसका अपन कुछ देख लेते हैं। इसे किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, याद रखना एग्जाम में आता है ये वाला। ठीक है, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक है, उसके बाद इसका जो मेन बेस था, बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इसका थ्योरी क्या था? बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटी। ठीक है, यानी जो भी चीज एटमॉस्फेयर में क्या होगा? फिट होगा, वही सरवाइव कर सकता है, और जो फिट नहीं होगा वो सरवाइव नहीं कर सकता। भैया पॉसिबल ही नहीं है उसका सरवाइव करना। ऐसा किसने बोला था? डार्विन ने बोला था। डार्विन ने अपनी बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन। उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि दुनिया के हर एक चीज़ तभी सरवाइव करेगी जब उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब इसके बेस पे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कुछ चीज़ दिया था। फिटी भी बोल सकते हैं और उसको फिटनेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फिटी भी बोल सकते हैं और फिटनेस भी। ठीक है, ठीक। तो फर्स्ट, अब नेचुरल सिलेक्शन कैसे करेगा? यानी अगर मेरे को नेचुरल कोई भी चीज़ का नेचुरल सिलेक्शन कैसे करेगा? तो यार ऐसा हो सकता है ओवर पॉपुलेशन। क्या होगा? ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या है? मान के चलो ये रूम है ना, इस रूम के अंदर क्या करूँ मैं? दो ओवर पॉपुलेशन, यानी बहुत से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन हो जाए, सिंपल सी बात है समझना। एक चिड़िया है, उसके दो बच्चे हैं, है ना। जब चिड़िया आती है बच्चे को खाना खिलाने के लिए, 3-4 चिड़िया, अगर मान के जाओ 6-7 चिड़िया हैं, है ना। अब एक माँ खाना खिलाने के लिए, तो जो बच्चा पहले फूड को कंज्यूम कर लेगा, बहुत जल्दी खा लेगा, इसका मतलब वो सरवाइव करेगा। जो नहीं खा पा रहा होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, है ना। इस चीज़ को ये किस में आता है? ओवर पॉपुलेशन, है ना। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, वो सरवाइव ही नहीं कर सकता। समझ में आया? अब इसी चीज़ को अपन एक और नाम दे देते हैं। क्या दे सकते हैं? स्ट्रगल। क्या दे सकते हैं? स्ट्रगल। स्ट्रगल। ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज वो स्ट्रगल कर रही है। मान के चलो ये स्ट्रगल कैसे हो रहा है? फूड के लिए हो रहा होगा। किसके लिए हो रहा होगा? लिमिटेड फूड के लिए स्ट्रगल हो रहा होगा। ठीक है। तीसरा,
एक जस्ट आप सोचना कि एक मछली है जब बहुत सारा एक साथ बहुत सारी अंडे दे देती है, तो क्या पूरे के पूरे अंडे फिश को में कन्वर्ट हो पाते हैं? नहीं, आधे से ज़्यादा तो कोई और मछली खा लेती है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वो अभी जो एग्जांपल दिया था वो इसका था। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल है जिससे अपन बोल सकते हैं कोई भी चीज़ नेचुरल सेलेक्ट कैसे होती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, मान के चलो एक और चीज़ लिख सकते हैं अपन, क्या एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये है, मान के चलो आप पूरे के पूरे ह्यूमन हो, पूरे इंसान बैठे हुए हैं, यानी सभी के सभी गोरे लोग बैठे हुए हैं, है ना, एकदम चिट्ट गोरे, है ना। उसके बीच में अगर एक कोई काला या कोई सांवला पर्सन आएगा ना, तो पूरे गोरे लोग क्या करेंगे पता है, उस बेचारे काले पर्सन को बार 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 क्या करेंगे, टोट मारेंगे, जिससे वो क्या होगा, जिससे क्या होगा, या फिर वो चले जाएगा या फिर खुद अब आत्महत्या कर लेगा। ऐसा होता है। ठीक है, यूएस में अक्सर होता है ये चीज़। ठीक, दूसरा 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 एग्जाम्पल क्या है, मान के चलो अपने आसपास गली की मान करो, यानी तुम किसी गली में रहते हो, वहाँ पे कुत्तों का गैंग है ना, डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स हैं अपने पास, और दूसरे स्ट्रीट में भी दूसरे स्ट्रीट डॉग्स हैं। तो मान के चलो अगर इस स्ट्रीट डॉग का दूसरे स्ट्रीट डॉग के पास आ जाता है गलती से, तो क्या होता है वहाँ पर, तबाही लड़ाई होती है, काट वाट देते हैं, ब्लड ब्लड निकाल देते हैं, इवन कभी कभी जान से भी मार देते हैं। ठीक है, क्यों होता है पता है, स्ट्रगल, या फिर वो देखना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते, यानी किसी भी कॉमन ग्रुप में कोई न्यू स्पीसीज हो, तो वो क्या होगा, वो कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब ये समझ में आया कि डार्विन ने बोला क्या, डार्विन ने बस इतना बोला कि नेचुरल सिलेक्शन, जो भी फिट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, जो नहीं होगा वो भी सेलेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया तक। अब इस थ्योरी को, अब देखो ये लग रहा है एकदम सही सही कि भैया नेचुरल सिलेक्शन है, जाहिर सी बात है, जो मेहनत करेगा, जो स्ट्रगल करेगा वो सरवाइव करेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है ना। मान के चलो पहले आप लोग, जैसे आप सभी हो, है ना, अगर आप बायो वाले स्टूडेंट हो तो आप सभी क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, है ना, नीट की तैयारी करने जा रहे हो, तो नीट कौन सेलेक्ट करेगा इतनी भीड़ में, और आपको लगता है कि भाई नीट में मुझे 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख पर मंथ मिलेगा, मान के चलो मिलने वाला है नहीं इतना। ठीक है, अगर इतना मिलता है तो फिर क्या होगा, आपको लगेगा कि डॉक्टर बनना है, सभी के सभी होल्ड लग जाएगी डॉक्टर बनने की। सर्वाइव कौन करेगा, जो सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा, जो ज़्यादा नंबर लाएगा, ज़्यादा पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी तुम्हें बाकी लोगों से क्या करना है, ज़्यादा स्ट्रगल करना है, ज़्यादा मेहनत करना है, राइट। ये हुआ नॉर्मल जिंदगी। अब आता है न्यू डार्विज्म। कौन आता है, न्यू डार्विज्म। ठीक है, इसको डार्विनिज्म ये सब बोल सकते हैं। 1951, इसी को ही मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडर्न थ्योरी। क्या बोलते हैं, मॉडर्न थ्योरी। 1951 को दिया गया था ये। ठीक है, अब न्यू डार्विज्म क्या बोलता है, डार्विन के पूरे बात को इन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल करना चालू कर दिया। क्या कर दिया, डार्विन की पूरी बातों को इसने क्या करना चालू कर दिया, कैंसिल करना चालू कर दिया। ठीक है, और इन्होंने बोला नेचुरल सिलेक्शन किस बेस पे होगा, डार्विन ने क्या बोला था, नेचुरल
सिलेक्शन, क्या वो लिखा था इससे पहले मैं? ऑफ द फिट बॉडी लिखा था क्या? ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन इन म्यूटेशन, ठीक है ना? और क्या? चेंज इन एंड चेंज इन जेनेटिक्स या फिर जेनेटिक मटेरियल। देखो, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी बात याद होगा, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी बात याद होगा तो अपन ने लियो लेमार्क ने भी क्या बोला था? सेल थ्योरी, अगर सेल पे अगर कोई चेंजेस आएगा और जेनेटिक मटेरियल पे कोई चेंज आएगा तभी कोई चेंजेस आएगा, है ना? अब नियो डार्विन ने क्या कहा? नियो डार्विन ने ये बोला कि भैया, डार्विन ने क्या बोला था? डार्विन ने क्या बोला था? ओवर पॉपुलेशन। पहला सबको कैंसिल किया इसने। डार्विन ने क्या बोला था? ओवर पॉपुलेशन। तो नियो डार्विन ने बोला कि भैया, अगर ओवर पॉपुलेशन हो जाए, बहुत सारी पॉपुलेशन हो जाए, तो मैं उस पॉपुलेशन के बीच में क्यों रहूं? मैं पॉपुलेशन को छोड़ के भी तो जा सकता हूँ, जरूरी थोड़ी कि वहीं घुसे रहूं। यानी मैं नीट की तैयारी करने के लिए, मेरे को बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि यार 10 लाख रुपए मिलेगा, डॉक्टर बन जाओगे तो इतना रुपए मिलेगा, तुम पढ़ाई कर ले रहे हो, मन है या नहीं पता, है ना, लेकिन तुम कर रहे हो तैयारी। एक सिंपल सा लॉजिक है, आप डॉक्टर बनना छोड़ो, बायोटेक्नोलॉजी लो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स करो, सीधा सीधा वहाँ उठाओ 10-12 लाख रुपए, उतना आप वहाँ जाके उठा लो, घर में बैठो, होम जॉब, ठीक है, घर बैठे कर लो। सैलरी कितनी आ रही है? उतना ही आ रही है। आप शिमला जाओ, मनाली जाओ, कहीं पर भी जाओ, ठीक है, 6 घंटा काम करो, 7 घंटा 8 घंटा, उसके बाद घूमते रहो अपना। तो डॉक्टर की लाइफ बेटर, ये भी लाइफ तो जिंदगी है, तो ओवर पॉपुलेशन में क्यों रहे अपन? छोड़ के अपन कुछ बेस्ट भी तो कर सकते हैं ना। उसके बाद स्ट्रगल ऑर्गेनिज्म फूड के लिए। अगर फूड के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास लिमिटेड फूड है तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारे पास लिमिटेड फूड है तो तुम बाकी लोगों से बात करोगे कि ज़्यादा मत खाओ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, लंबा सर्वाइव करना है, तब तक कुछ रास्ता बना लेंगे, कुछ नया चीज़ करने का, नई चीज़ खाने का, या फिर कहीं जाने का। समझ में आ रहा है? समझ गया ना? ठीक। तो स्ट्रगल लाइफ से बचने का भी उसने क्या किया? एक तरीका बता दिया कि इस तरीके से अपन बच सकते हैं, है ना? तो जरूरी नहीं कि चेंजेस आए, है ना, इवोल्यूशन, इस तरीके से इवोल्यूशन आता है, लेकिन इससे निकला भी जा सकता है, ये डार्विन ने बताया और नियो डार्विन ने बोला। ग्रुप्स ऑफ स्पीसीज, भैया उस ग्रुप में ही क्यों रहना? अपन को नहीं रहेंगे, कहीं और जाएंगे, ठीक है, अपने ग्रुप के अपने जैसे लोग को ढूंढेंगे, ठीक है। नियो डार्विन क्या बोलता है कि देखो, नेचुरल सिलेक्शन होना निश्चित है, यानी इससे तो कोई बचा नहीं जा सकता, है ना, इससे कोई बचा नहीं जा सकता। अब ऐसा नहीं है कि मुझे, अगर मैं गया हूँ बायोलॉजी ले करके, मुझे मिला नीट, वाह, एक बार मैं नीट दिया, मैं बचा क्या नीट देने से? नहीं बचा ना। मैंने तो एक बार ट्राई किया, मैंने एक बार दिया, नहीं लगा, देन फिर मैंने देखा कुछ और, है ना। यहाँ पे इसने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन तो सही है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो चेंजेस आएंगे वो तभी आएंगे जब म्यूटेशन या कोई जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा, ठीक है, समझ में आया? हाँ, अंदर से चेंजेस आना चाहिए, ठीक है। वाइटल फोर्स, यानी जब तुम्हारे क्रोमोसोमल लेवल पे जाकर के क्यों म्यूटेंट होंगे, यानी क्या होगा? एक डीएनए है ना, एक डीएनए है, मान के चलो कोई बर्ड है, मान के चलो, क्या है? कोई
हैं। ये बर्ड है ना, ऐसे कोई देखेगा नहीं, अच्छा बर्ड बनाया। ये मान के चलो बर्ड है, उसके पास इस तरीके की चोंच है ना, या फिर उसके पास किसे एक बिग कैसा है, उसका ब्रिक कैसा है, ऐसा है, ठीक है। तो इसका डीएनए में ऐसा सीक्वेंस है ACGATACGATACG। और ये सीक्वेंस क्या बोलता है, ये सीक्वेंस ये बोलता है कि भैया मेरी जो बिक रहेगी, जो मेरी बिक रहेगी वो कैसे रहेगी, स्ट्रेट, है ना। लेकिन कुछ मान के चलो इसके पास कोई फूड था, कैसा था, यानी पहले ये वेजिटेरियन थी, कैसे थी, वेज खाते थे। लेकिन जब ये कन्वर्ट हुई, यानी मान के चलो एक आइलैंड है, उस आइलैंड में एक आइलैंड है, उस आइलैंड में वेज मटेरियल ज़्यादा है, क्या है, वेज। लेकिन वेज क्या हो जाए, ख़त्म हो गया, और सिर्फ क्या बच गया, नॉन वेज, है ना। यानी इंसेक्ट्स बचे, कौन बचे, इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स को कैसे खाएगी, ये पॉसिबल है, सीधे चूज से खाना पॉसिबल नहीं होता। तो इसने अपनी बॉडी के अंदर क्या डेवलप किया, एक फोर्स डेवलप हुआ, क्या, कि यार मुझे क्या करना है, सर्वाइवल के लिए क्या करना है, सर्वाइवल के लिए चोंच को क्या करना है, हल्का सा टिल्ड करना है, क्या करना है, टिल्ड। तो इसके अंदर क्या चेंजेस आएगा, इसके अंदर फिर ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कुछ इस तरीके से चेंजेस आएंगे कि इसका क्या हो जाएगा, ACGGACGAAAC, मान के चलो ऐसा कुछ चेंजेस आया, और ये बर्ड कैसी हो गई, समझ में आया। ये अपनी बर्ड, ठीक है, अच्छी वाली बर्ड है ना, ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी इसके अंदर किस चेंजेस आया है, म्यूटेशन आया है थोड़ा सा, और म्यूटेशन के कारण ये चेंजेस आए हैं, ठीक है। ये बोलता है कौन, नियो डार्विज्म, मॉडर्न थ्योरी, ठीक है ना। इसके बाद जो एक नए साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था ह्यूगो डी ब्रिज, क्या नाम था, ह्यूगो डी ब्रिज, जो क्या बताया था उन्होंने, म्यूटेशन के बारे में, क्या बताया था, म्यूटेशन के बारे में। अपन लिखते हैं पांचवा, इसको बोला जाता है इसको बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी। लास्ट कौन सा थ्योरी हुआ, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में लास्ट मॉडर्न थ्योरी किस पे बेस्ड थी, म्यूटेशन पे बेस्ड थी। इसीलिए यहाँ पर भी क्या ह्यूगो डी ब्रिज ने आके क्या बोला, म्यूटेशन थ्योरी। और म्यूटेशन थ्योरी किसने किया, किस पे किया था, प्राइम रोज, किस पे किया था, प्राइम रोज, ठीक है, इस पे किया था इन्होंने म्यूटेशन। इन्होंने जब इस म्यूटेशन को देखा तो इस म्यूटेशन के बारे में इन्होंने कुछ फीचर्स दिया, क्या दिया, फीचर्स। फीचर्स में क्या दिया, देखो ह्यूगो डी ब्रिज बोलते हैं कि देखो डार्विन ने क्या बोला था, कुछ पीछे आ जाओ, डार्विन ने कुछ बोला था, फर्स्ट डार्विन ने ये बोला था कि चेंजेस कैसे हो सकते हैं, स्मॉल एंड स्टेप बाय स्टेप। चेंजेस क्या होंगे, स्मॉल स्मॉल चेंजेस होगा और स्टेप बाय स्टेप होंगे, ठीक। इसी चीज को कि इसने क्या बोला ह्यूगो डी ब्रिज ने कि भैया
म्यूटेशन हमेशा क्या हो सकता है, सडन होता है। क्या होता है, सडन होता है। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है, सडन होता है, यानी तुरंत होता है। ठीक, वो जानते हो, और गिरगिट अपना कलर चेंज करता है ना। तो याद रखना, डार्विन ने कलर चेंजेस के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बता पाया था, यानी डार्विन को कैंसिल करने का रीज़न क्या था, डार्विन ने बोला था ये चेंजेस कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक, जबकि आप सूरज की रोशनी में जब भी जाओगे तो कलर तुरंत चेंज हो जाता है। इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसने जो लिजार्ड, अपने जो लिजार्ड होते हैं, यानी गिरगिट जो होता है अपना लिजार्ड, गिरगिट, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो गिरगिट होता है वो मिमिक्री करता है। मिमिक्री का मतलब होता है कलर का चेंज करना अपना, है ना। उसको बायोटर्म में क्या बोलते हैं, मिमिक्री। और मिमिक्री करने के बाद अपना क्या करता है, कलर चेंज। तो वो किसके अंदर आता है, सडन चेंज, है ना। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। दूसरा, अब दूसरा देखोगे, इसका इफेक्ट हमेशा क्या रहता है, लार्ज इफेक्ट रहता है। क्या रहता है, लार्ज इफेक्ट। लार्ज इफेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी ये लंबे समय तक, अगर इसमें कोई चेंजेस आया, ये कैसा दिखेगा अपने को, लंबे समय तक दिखेगा। कैसे दिखेगा, लंबे समय तक, है ना। दूसरा, हमेशा ये हेरिटेबल होता है। हेरिटेबल, इसका मतलब अगर चेंजेस आया है तो वो पास होगा ही होगा, ये निश्चित है। ठीक है, यानी वो क्या होगा, इनहेरिट होगा ही होगा। ठीक है। फोर्थ, पहला हो गया म्यूटेशन हमेशा सडन होता है। दूसरा हो गया क्या, हमेशा जो इफेक्ट लार्ज इफेक्ट होगा। उसके बाद क्या हो गया, हेरिटेबल और इनहेरिटेंस होगा। ये तीन चीज़ याद रख लेना। इसके बाद लास्ट अपन कर सकते हैं क्या, सडन, लार्ज, हेड। ठीक है, इतना काफ़ी है। 3 पॉइंट्स इसके हिसाब से बना लेना। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है ना, क्या, सडन चेंजेस। जब मैं बोल रहा हूँ सडन चेंजेस होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये डायरेक्शन लेस होता है। क्या होता है, डायरेक्शन लेस होगा, यानी कोई डायरेक्शन नहीं होगा कि ऐसे ही कोई चेंजेस होगा, ऐसा ही चेंजेस होगा, कोई फिक्स नहीं है, कोई भी फिक्स चेंजेस नहीं होता। ठीक है, सडन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से 3 पॉइंट इतना बस ध्यान में रखना ह्यूगो डे ब्रिज के बारे में। ठीक है, ठीक। उसके बाद एक चीज़ आता है जिसको अपन बोलते हैं, कुछ भी टर्म्स आते हैं जिसको जानना जरूरी है ना। ये म्यूटेशन पे बेस्ड है। इनहेरिटेंस पे बेस्ड है। ठीक है, फर्स्ट आता है एक टर्म जेनेटिक फ्लो। या फिर जेनेटिक फ्लो, या फिर आप उसको क्या क्या बोलते हैं, जिन फ्लो। क्या बोलते हैं, जिन फ्लो। क्या इसके बारे में जानते हो, जिन फ्लो के बारे में जानते हैं, क्या होता है? एक प्रोजेनी से दूसरे प्रोजेनी। जीन फ्लो क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझने के लिए ट्राई करते हैं ना। यहाँ पे ना जीन एक्सचेंज ऑफ जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्स एक्सचेंज ऑफ जीन। ठीक है,
जीन फ्लो में हमेशा जीन कैसे होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, जीन फ्लो का बने रहना, है ना। मान के चलो, मान के चलो एक पॉपुलेशन है, ठीक है, एक पॉपुलेशन है जहां पर कौन से कलर के हैं, रेड कलर के हैं, ठीक है। एक दूसरा पॉपुलेशन है जो किस कलर का है, वाइट कलर का है ना। तो क्या होना, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जीन क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और यहाँ पर किस कलर का आ गया, रेड कलर का। तो यानी पॉपुलेशन के बीच में क्या हो रहा है, जीन का क्या होना, एक्सचेंज होना, ठीक है। और जब ये इस पॉपुलेशन में जाएगा या फिर दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर मान के चलो ये दोनों के दोनों क्या किए, इन दोनों के दोनों क्रॉस कर लिए, एक ये वाला पॉपुलेशन था, एक ये पॉपुलेशन था, दोनों के बीच क्या हुआ, क्रॉस, और नया कलर अगर पिंक हो गया तो यहाँ पर भी क्या हो गया, जीन फ्लो, यानी इसका भी दोनों का जीन क्या हो गया, एक साथ फ्लो। इसको बोलते हैं अपन जेनेटिक फ्लो, एक्सचेंज ऑफ जीन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ जीन, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। बट किसके बीच में, जीन पॉपुलेशन, ठीक है, किसके बीच में हो रहा है, ये दो लोग के पॉपुलेशन, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ ये समझ में आया, आप जब भी थ्योरी लिखोगे ना तो ये लाइन होनी चाहिए, बाकी कुछ हो या ना चलेगा, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा टर्म आता है जिसको बोलते हैं अपन जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसके बारे में जानते हो, हाँ। देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जो हमारा जीन होता है, ठीक है, नंबर ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होते रहना बार बार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान के चलो एक पॉपुलेशन है, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, मान के चलो एक बॉक्स बना रहा हूँ, है ना। ये बॉक्स में क्या कलर का रखा हुआ है, वाइट कलर की बॉल्स रखी हुई है, कैसे रखी हुई है, वाइट कलर की बॉल्स, और एक बॉल रेड कलर का है, ठीक है, समझ में आया। एक बॉक्स है, अब इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन सेम बॉक्स और बॉल, ठीक है। मान के चलो यहां पर कैसी बॉल है, गिन के 1 2 3 4 5 6, है ना। और यहां पर भी कैसी है,
6, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब देखो क्या इसके अंदर क्रोमोसोम्स नंबर बॉल के नंबर चेंज हुए क्या? हाँ, नो चेंज। यहाँ हुए क्या? नो चेंज, ठीक है ना। बट मान के चलो इसके बाद एक नया बॉक्स बना, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक वास और एक बॉल ये, एक बॉल ये, एक बॉल ये, यहाँ पर कितने थे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मान के चलो यही चीज़ अब क्या करने लग जाए, ये कैसे करने लग जाए? ब्लश, कैसे करने लग जाए? ब्लश। यहाँ पे चेंज हुआ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं क्योंकि सिमिलर जीन सिमिलर ट्रांसफर हुआ। लेकिन जब यहाँ से यहाँ पर गया ना, तो ये वाला जीन, ये वाला जीन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब कॉमन थे। जो नया जीन आया है दैट्स ये कहलाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। सॉरी, जो चेंज नहीं हुआ है, क्या हुआ है? ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ है? नो चेंज। जो याद रखना, जो नो चेंज होते हैं ना, वो होते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, समझ में आया? जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ही यही होता है जब फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती तो उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। बार बार कर रहे हो और फिर भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही है, उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसी फ्रीक्वेंसी वगैरह को समझाने के लिए क्या हुआ था, एक नई थ्योरी आई थी जिस थ्योरी को अपन पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये दो टर्म्स याद रखना, ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो मैं लाइन लिखाता हूँ ना, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में जो लाइन लिखाता हूँ, तुम कुछ भी डेफिनेशन बना सकते हो अपने हिसाब से, बस एग्जाम में वो वाली लाइन दिखनी चाहिए। अगर वो लाइन दिख रहा है तो लिटरली सामने वाला एग्जामिनर कुछ और नहीं चेक करता। इसलिए मेरी लाइन में एकदम स्पेसिफिक लाइन ही है। सामने जो कॉपी चेक करेगा वो लाइन दिख गया, वो लिटरली आगे कुछ नहीं करेगा, राइट करेगा, आगे बढ़ जाएगा। समझ में आया? ठीक। एक प्रिंसिपल आता है जिसको बोलते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। लास्ट अभी कितना थ्योरी पढ़ लिया आपने? ऐसा मत बोल। तो अपन ने पढ़ा 1 2 3 4 5, ये हैगा छठवा। इसको बोलते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। अब उसी फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है ये। किस पे है? फ्रीक्वेंसी। अब ये भी सेम जेनेटिक ड्रिफ्ट में जो बोल रहा था ना, ये भी वही बोल रहा है ना, कि अगर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, क्या होते हैं? अगर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी बनी रहेगी। इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। क्या दिया? P प्लस क्यू इक्वल टू 1। क्या दिया? P प्लस क्यू इक्वल टू 1, ठीक है। और यहां पे क्या किया इन्होंने? स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से नॉर्मल था ये, इस P का क्या मतलब था देख लो। इसका मतलब था फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल्स। एलिल्स 2 मिनट ना। बंद कर
नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दूसरा है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलिल्स। अब ये एलिल्स रिसेसिव डोमिनेंट ये आप लोग जानते हो, मुझे बताने, इन दोनों का इक्वल क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद इसको क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, किसको, इस, तो 1 डाटा को क्या कर रहे हैं अपन, ओपन कर रहे हैं। तो ये कैसा दिखाई देगा, p² प्लस 2pq प्लस q² इक्वल टू 1। तो ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब ये हो रहा है पॉपुलेशन का डाटा, ठीक है, ये क्या हो रहा है, पॉपुलेशन का डाटा, ठीक है। ये जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 का मतलब होमोलोगस, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक। q² का मतलब क्या होता है, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक। उसके बाद PQ का मतलब क्या होता है, हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अपन किसी भी पॉपुलेशन की क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। किसी भी पॉपुलेशन की अपन क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, अगर चेंजेस नहीं आया, यानी भी किसी भी पॉपुलेशन में चेंजेस नहीं आया, तो वो फ्रीक्वेंसी बनी रहती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना। जैसे अभी अपन पढ़ रहे थे कि एक बॉक्स था, मान के चलो इस बॉक्स में 10 बॉल है, इसके नेक्स्ट जनरेशन में 11 हो गए, तो क्या हुआ, 10 फ्रीक्वेंसी क्या थी, कैसी थी, सेम, ठीक है, एक चेंजेस आया है ना। तो ये अपन बताते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज बताते हैं, ठीक है, किसमें कितनी फ्रीक्वेंसी बनी हुई है। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। कल आखिरी टॉपिक क्लास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ह्यूमन। सर ऑफ कर दो।